मौका है उसको तो चलो, जिस चीज का मौका है। बोलेगा ना। मेरे बचपन के मित्र जब जाते हो, जैसे अगर मान लो कोई केस आया और जो कोर्ट में कोई किरतपुर का ही, जैसे हम मित्र ही हैं सारे के सारे, अब वो आपको देख लेता होगा तो उसका खून बढ़ जाता होगा, वो कहता होगा यार मेरा भाई खड़ा है। फेसबुक पे एक वीडियो चल रही है और एक उसमें बहुत लोग लगा रहे हैं वो। तो उसमें यह है कि उसमें लिखा है उसने कि मेरा चाचा विधायक नहीं है, मेरा दोस्त वकील है, बता देना। मेरा चाचा विधायक नहीं है, मेरा दोस्त विधायक है, वो वकील है, बता देना। कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में इस टाइम कोई सा भी पक्ष जो है मजबूत है या कोई सी भी टीम मजबूत है, वो एडवोकेट अधिवक्ता जो है वो टीम मजबूत है। यहाँ किरतपुर में है और किरतपुर में आज 26 जनवरी को लेके, गणतंत्र दिवस को लेके एक प्रोग्राम हुआ जिसमें एक परिवार जो है, परिवार के सारे सदस्य एक साथ शामिल हुए। इन्होंने जो अपने वरिष्ठ लोग हैं उन्हें सम्मान दिया, उसी के साथ साथ जितने भी अपने साथी थे उन्हें सभी को सम्मान दिया। मदन लाल अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से परिवार ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है और कैसा महसूस करते हैं, और जब ये कारवां शुरू हुआ था उस टाइम में और अब में क्या फर्क है। आज की सभा में जितने भी अधिवक्तागण मौजूद हैं, ये संख्या हमारी दिन पर दिन हमारी बढ़ती जा रही है और हमें इस पद का गर्व है कि हमारा परिवार दिन पर दिन बड़ा हो रहा है और हमारी संख्या बढ़ रही है और समाज में अधिवक्ता का सम्मान लगातार वृद्धि की ओर जा रहा है। और समाज की सेवा करना, गरीब लोगों की सेवा करना, उनके मुकदमों की बिना किसी फीस के पैरवी करना, और इस तरह के सभी लक्ष्य हमारे एडवोकेट क्लब के हैं और हमेशा से ये सब गरीब लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं। और भविष्य के लिए भी हम आश्वासन देते हैं कि जरूरतमंद को हमेशा न्याय दिलवाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। एक बात चल रही है लगातार कि यार अगर बनो तो वकील बनो, क्योंकि वकील एडवोकेट यूनियन की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। टोल प्लाजा का मामला हो या अलग भी कहीं भी बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जिसमें जब परिवार साथ हुआ है तो सामने वाले को झुकना पड़ा है। इसी तरह से और जो यूनियन है, मान लीजिए जैसे पत्रकार हो, पुलिस हो, या अलग कोई सा भी महकमा हो, वो इतना मजबूत नजर नहीं आता जितना ये परिवार मजबूत नजर आता है। देखिए, एडवोकेट क्लब जो है वो समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग है। कानून के बारे में जितनी जानकारी एडवोकेट को हो सकती है, न पत्रकार को हो सकती है, न किसी और वर्ग के व्यक्ति को हो सकती है। कानून के ज्ञाता हैं और कानून का हम हर तरह से पालन भी करते हैं और लोगों का सहयोग भी करते हैं। इसी वजह से एडवोकेट क्लब की एसोसिएशन की जो पावर है वो समाज में सबसे ज्यादा अधिक है। राजीव चौहान साहब जो है वो भी हमारे साथ है, जो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। क्या कहना चाहेंगे इस परिवार को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं इस चैनल के मोहम्मद फराज साहब जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जहाँ तक एडवोकेट परिवार की बात है, अभी हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई मदन लाल अरोड़ा जी ने जो इस बारे में विस्तार से बात बताई है, उस बारे में मैं थोड़ा सा एडिशनल बात बताना चाहता हूँ। अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए, अपने वादकारी के लिए तन मन से काम करता है और उसको हर कोशिश करता है कि उसका क्लाइंट, उसका वादकारी अपने कार्य में सफल हो, अपने मुकदमे में सफल हो। क्योंकि हमारी नियत साफ रहती है और हम हर तरह से उसके कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, इसलिए हमारी एकता सबसे ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो किरतपुर क्लब है एक परिवार है और परिवार में जैसा मुखिया जो है हर सदस्य का ध्यान रखता है, तो मुखिया हमारे जो मदन लाल अरोड़ा जी है पूरे परिवार के हर सदस्य पर ध्यान रखते हैं। हर सदस्य का, छोटे का बड़े का, सब पर फोकस रहता है और परिवार के जो सदस्य हैं वो भी एक दूसरे स्नेह से
आपस में इतने जुड़ाव है यहाँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ। और रही अधिवक्ता की, अधिवक्ता जो हमारा भारत का जो भारत जो चलता है वो संविधान से चलता है, और संविधान में हमारे क्या दायित्व हैं, क्या हमारे कर्तव्य, क्या हमारे अधिकार हैं, वो अधिवक्ता अच्छी तरह से जानता है। और उसी को लेकर हम लोग सब एक हैं, एकजुट हैं, और सब एक मिलकर संविधान के हिसाब से देश चलाने के लिए प्रयास करते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो पंक्ति में सबसे अंतिम लाइन में खड़ा है, उसको भी न्याय पहुंचे, ये हमारे उद्देश्य है। अंकित भाई क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से परिवार जो है, बीच में बहुत सारी खटास, बहुत सारी सवाल, बहुत सारी चीजें होती चली गई, मगर परिवार जो है लगातार बड़ा ही होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, खटास तो हर परिवार में रहती है, बाकी परिवार बड़ा होता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट क्लब किरतपुर के अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी हमारे साथ है। अमित अग्रवाल जी, लगातार आपका ये कारवां जो है बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें जो है युवा खासकर साथ आ रहे हैं। युवाओं का कहा जाता है कि युवा जहां खड़े हो जाते हैं और जहां वरिष्ठ दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो लोगों की मदद भी होती है और बेहतर होता है सारी चीजें। क्या कहना चाहिए? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने समय कीमती समय दिया। दूसरी बात ये, युवा और हम युवा ही हैं और सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व जो एडवोकेट क्लब का पौधा हमने बोया था, हमारे संरक्षण गण के संरक्षण में हमने जो काम शुरू किया था, आज वे बहुत बढ़ चुका है। हमारे संरक्षक श्रीमान मदन लाल अरोड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन, श्रीमान राजीव चौहान साहब, जिला बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, और हमारे फहीम भाई हैं, और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष इफ्तिखार भाई हैं, और सब साथी हैं। सबने मिलकर बहुत ही इसे सींचा है कहना चाहिए, और बहुत ही मजबूत इसे आधार प्रदान किया है। हम सबका सहयोग करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस संगठन को काफी मजबूत बनाया है। धन्यवाद। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? युवा हो जैसे उजैर, जिस तरह से वाली बात आती है कि जब कोर्ट में होते होंगे तुम, और जब वहां पे इस तरह का केस आता होगा और वो देखता हो यार मेरा भाई खड़ा है, भाई सामने वाले जो भी उस टाइम मुलजिम होता है, उसे थोड़ा बहुत हौसला होता है और वो अपने आप को थोड़ा सा खुद में मोटिवेट महसूस करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोर्ट में कोई जाने से या जेल जाने से कोई आरोपी हो जाए। कभी कभी निर्दोष लोग भी चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट जब उनका अधिवक्ता कोई अपना भाई हो, अपना बहुत करीबी हो, तब उसको एक मोटिवेशन मिलता है और वो थोड़ा सा भावुक महसूस करता है और मोटिवेट महसूस करता है। तो इसी पे भाई, और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरी ओर से एक नई लाइन आ गई। टोल प्लाजा पे एक लाइन आई थी, सॉरी बोलना है। सॉरी क्या था, बुलवाऊं? सॉरी बोलना है, सॉरी चाहिए, तो वो सॉरी वाला सीन है। खैर, वो एक अलग मैटर था। सम्मान सभी का है, और जो हुआ वो सही था या गलत था, वो एक बात का विषय है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरी ओर से सभी किरतपुर नगर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करूंगा और कहूंगा सभी से एक बात कि परिवार मजबूत करें, क्योंकि अगर परिवार मजबूत करेंगे तो कहीं भी खड़े हो पाएंगे, और साथ में जो लोग खड़े होंगे हौसला बढ़ेगा, और इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहे। मैं मोहम्मद फराज, सभी का शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे भाई? माई सेल्फ समीर एडवोकेट। मैं आज ये लोकतंत्र का त्योहार है, इसमें 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, सभी अधिवक्ता परिवार हैं। जैसा कि आपने कहा कि परिवार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ने का रीज़न ये है कि जिले के अंदर 13 लॉ कॉलेज है, वहाँ से पास आउट बच्चे हो रहे हैं, कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं, सब परिवारों में जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों का परिवार बढ़ रहा है और फल फूल रहा है। बात यह है कि आज जो लोग यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे झंडारोपण हुआ, और सब लोगों ने वीरा कॉम्प्लेक्स किरतपुर सिटी सेंटर बस स्टैंड पर, और यहाँ सब अधिवक्ता साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इस सभागार में मौजूद एडवोकेट क्लब किरतपुर की ओर से आयोजित प्रोग्राम में मौजूद आज की सभा मदन लाल अरोड़ा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव चौहान साहब, और मंच पर मौजूद आनंद जंगाला जी,
कामेंद्र चौधरी जी, मुजाहिद जमा खान एडवोकेट साहब, अंकित रस्तोगी जी, फुरकान एडवोकेट साहब, मुदस्सिर जमा खान साहब, अमित अग्रवाल एडवोकेट क्लब के अध्यक्ष इफ्तिकार मलिक साहब, विनीत मलिक साहब, सुनील अग्रवाल साहब, नरेंद्र चौधरी साहब और सभागार में मौजूद अमित रस्तोगी जी, वकार अंसारी, मिसम एडवोकेट, एहतशाम एडवोकेट और तालिब एडवोकेट, इफ्तिकार एडवोकेट, समीर एडवोकेट, ताहिर एडवोकेट, फैसल एडवोकेट, आदिल एडवोकेट, अरुण एडवोकेट, सैयद उजैर एडवोकेट, तलत एडवोकेट, नवनीत गिरी एडवोकेट, फैजान कुरैशी एडवोकेट, फारूक शेख एडवोकेट, अरुण एडवोकेट, मंजीत एडवोकेट, शाजिया एडवोकेट हमारी छोटी बहन, राम गोपाल एडवोकेट, दिलशाद कुरैशी एडवोकेट, नरदेव एडवोकेट, हनुमान सिंह चौहान एडवोकेट, आशु मलिक एडवोकेट, अजय कुमार भोले चौहान एडवोकेट,